स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल द चौक चौराहा न्यूज पर। आपके लिए हम बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के तहत बड़ी खबरें लेकर आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी खबरों पे और सभी के तह तक पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ा परिवर्तन होते हुए देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और 3 बड़ी घोषणाएं की हैं। दरअसल दोस्तों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहला बड़ा बयान देते हुए बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही महिला आरक्षण विधेयक पारित हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने दूसरा बड़ा घोषणा किया है, जिसमें 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी सीटें। और तीसरी बड़ी घोषणा के तहत कांग्रेस पार्टी शिक्षा खर्च के अंदर जीडीपी का 6% खर्च करेगी। यानी दोस्तों बेहद बड़े स्तर पर जीडीपी का पैसा खर्च करेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार, वो भी शिक्षा पे, जो इस देश की सबसे बड़ी जरूरत है आज के डेट में। और राहुल गांधी ने अपनी सबसे ज्यादा बड़ी प्राथमिकता शिक्षा को दी है, जिसको लेकर ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही थी। एक और बड़ी खबर, जहां पर वाराणसी से बीजेपी को बड़ी चुनौती देने के लिए चंद्रशेखर ने ताल ठोक दिया है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर से मुलाकात की है। उनके मुलाकात के साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। चंद्रशेखर मेरठ के अस्पताल में भर्ती है, जहां पर प्रियंका गांधी ने कहा कि इस मुलाकात को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जिसके बाद चंद्रशेखर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ना मैं सियासत में हूँ और ना ही सियासत की बात करता हूँ, मेरा एक एजेंडा है कि मोदी को मैं यूपी से चुनाव नहीं जीतने दूंगा। भाजपा के ताबूत में अंतिम कील भीम आर्मी 15 मार्च को लगाएगी। इसके साथ ही दिल्ली से प्रियंका गांधी ने मानवता के नाम पर भाई कहकर हाल पूछा है और पूरी तरह से बड़ा ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर। उन्होंने कहा है कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनको समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समर्थन करे। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों प्रियंका गांधी ने तीखे हमले किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे और उन्होंने कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी पे बड़ी बात बोलते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से अहंकारी सरकार है, उसको युवाओं के सवालों का उत्तर नहीं देना है और अपने अहंकार में पूरी तरह से मकूल नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए बुधवार को कहा कि दिल खुश हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने महागठबंधन में महापरिवर्तन की अपील की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि दिल खुश हो गया कि पीएम मोदी ने गठबंधन से महापरिवर्तन की अपील कर रहे हैं और मैं सभी भारत के नागरिकों का अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें ताकि नया प्रधानमंत्री चुना जाए। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस के नेता अध्यक्ष मायावती को भी और शरद पवार को भी ट्वीट करते हुए उन सभी को टैग करते हुए लिखा है कि बड़ी संख्या में युवाओं से कहिए कि वो वोट डालने के लिए निकले। और इस पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं और उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर अब बीजेपी और असम गण परिषद के बीच में बने महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एजीपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बने गठबंधन को लेकर एजीपी के दिग्गज नेता प्रफुल्ल कुमार महंत नाखुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपनी पार्टी को हिदायत देते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं है। ऐसे में दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद का एक बार फिर से गठबंधन टूटेगा, ये सवाल लगातार बरकरार है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद मध्य प्रदेश के अंदर अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से ही जिल्लत झेलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनूप मिश्रा को उन्हीं के क्षेत्र में जलील किया गया है और उनके मंच पर पहुंचने के बाद भी जो पोस्टर बैनर लगा है उसमें सांसद जी के फोटो नहीं होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने ही सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बेहद बड़ी खबर है, केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह और पीएम मोदी की जोड़ी को हराना चाहते हैं लोग, इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी का साथ मांग रहे हैं। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी आई तो राफेल कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा। राफेल को लेकर एक बड़ा सवाल पूछा गया तमिलनाडु में, तो राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि हमको राफेल की क्षमता पर तनिक भी संदेह नहीं है, लेकिन हमारा प्रश्न केवल यही है कि नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी ने एयरफोर्स के 30,000 करोड़ रुपए क्यों चोरी किए हैं, इसलिए हम इस मामले में जांच की मांग करते हैं। दोस्तों एक बड़ा बयान देते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि हम तकनीकी रूप से राफेल को लेकर जांच कराएंगे और पता कराएंगे कि जांच के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो राफेल को भारत में आने दिया जाएगा, वरना इसकी जांच कराई जाएगी। यानी पूरी तरह से राफेल को बैन नहीं करेंगे राहुल गांधी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद ये बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर चुनाव आयोग ने फेसबुक से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा किए गए पोस्ट एवं विंग कमांडर से जुड़े पोस्ट को हटा दिया जाए। दरअसल दोस्तों फेसबुक के सीधे संपर्क में आती हुई चुनाव आयोग नजर आई है और बीजेपी के एक नेता के द्वारा छापे गए पोस्टर को लेकर विवाद बनता हुआ नजर आया है और इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी और बीजेपी के नेता को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर दोस्तों लोकसभा चुनाव लड़ेंगी प्रिया दत्त, बड़ा ऐलान करती हुई नजर आई है। कहा है ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि प्रिया दत्त 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन अब उन्होंने खुद सामने आकर स्थिति को साफ करते हुए कह दिया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, इसीलिए वो चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। बिहार से एक और इस वक्त की
ताजा बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जीतन राम मांझी नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी का समर्थन करता हूं। मांझी लगातार उन खबरों को खारिज करते हुए नजर आए हैं जहां पर यह कहा जा रहा था कि महागठबंधन में उनकी पार्टी को एक सीट मिलेगी। उनकी मांग है कि आरजेडी और कांग्रेस को छोड़कर अन्य घटक दलों से एक सीट ज्यादा उनको मिलनी चाहिए। यानी दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है, जहां पर अब सीधे महागठबंधन से राहुल गांधी को समर्थन मिलने लगा है और बिहार के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ने भी सीधे सीधे कह दिया है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाकर रहेंगे। इसके साथ ही एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर ओपी राजभर ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी का राष्ट्रवाद चुनावी दाव है, गरीब नहीं जानते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद चुनावी दाव है। राजभर ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी के आने से उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अंदर जोश तो है लेकिन कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी तीखा तंज कसते हुए कहा है कि राष्ट्रवाद से गरीबों का कोई लेना देना नहीं है और गरीब राष्ट्रवाद नहीं जानते हैं। उनको केवल अपनी गरीबी दूर करने के लिए किस तरह की मुहिम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, यही उनके लिए सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। इसके साथ ही दोस्तों केजरीवाल ने अब हरियाणा में गठबंधन के लिए राहुल गांधी से गुजारिश की है, कहा है साथ लड़े तो सारी सीटें जीत जाएंगे और उन्होंने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस पार्टी को गठबंधन बनाना चाहिए आम आदमी पार्टी से। अब देखते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में किस तरह के बदलाव निकलकर सामने आते हैं और हरियाणा में कौन कौन सी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। इसके साथ ही दोस्तों नवजोत सिंह सिद्धू का बीजेपी पर निशाना, एक दिन मूर्ख बनाने के लिए अप्रैल फूल और 5 साल के लिए कमल का फूल चुनना होता है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस के नेता पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने चुटकुले ट्वीट से तीखा तंज कसा है भारतीय जनता पार्टी पर। कांग्रेस के नेता और पंजाब के सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू अपने चुटकीले ट्वीट के जरिए उन्होंने बीजेपी सरकार पर सोशल मीडिया के जरिए निशाना साधा है। बीजेपी से बगावत के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि जिसकी वजह से कई बार बीजेपी के समर्थक सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल करते हुए नजर आते हैं। दरअसल दोस्तों बेहद बड़ा तंज कसते हुए उन्होंने साफ साफ कहा है कि अप्रैल फूल बनाने के लिए एक दिन चाहिए, लेकिन अगर रोज फूल बनना है तो आप कमल के फूल को चुन सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बिहार के अंदर आरजेडी को मिल सकती है 20 से 22 सीटें, कांग्रेस को 11 सीटें मिल सकती है और इसके साथ ही अन्य पार्टियों को 2-2 सीटें मिल सकती है। ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर महागठबंधन को लेकर सभी कुछ उलझता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर दोस्तों, जहां पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी प्रियंका गांधी से फूलपुर से चुनाव लड़ने की सिफारिश की है। बसपा के दिग्गज नेता रहे नसीमुद्दीन ने भी बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा को प्रयागराज की फूलपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मांग तेज करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। पार्टी के मंडल प्रभारी और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज जब कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए प्रयागराज पहुंचे तो उनके सामने ज्यादातर स्थानीय नेताओं ने प्रियंका गांधी को ही फूलपुर से चुनाव लड़ाने की मांग की है। कार्यकर्ताओं का दावा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को सबके सामने ऐलान करना पड़ा कि 15 मार्च को दिल्ली में प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात होने वाली है। वहां पर कार्यकर्ताओं की भावनाओं को अपनी सिफारिश के तौर पर सामने रखेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने कहा कि मंडल का इंचार्ज होने के नाते वह खुद चाहते हैं कि प्रियंका गांधी फूलपुर से चुनाव लड़े, इसलिए प्रियंका गांधी से खुद भी पंडित नेहरू की सरजमी फूलपुर से चुनाव लड़ने की गुजारिश करने जा रहे हैं। यानी दोस्तों एक दिग्गज नेता प्रियंका गांधी से गुजारिश करेंगे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में इस तरह की रणनीति कांग्रेस पार्टी अपनाती हुई नजर आएगी, लेकिन ये भी बहुत बड़ी खबर के तौर पर देखा जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बेहद बड़ी खबर है, जहां पर पीएम मोदी की लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी करेंगी चुनावी मुहिम का आगाज, नाव से जाएंगी प्रयागराज। बता दें कि 23 जनवरी को प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया महासचिव नियुक्त कर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रियंका गांधी को जिन सीटों पर जिम्मेदारी दी गई है उसमें अमेठी, रायबरेली के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और योगी के आदित्यनाथ के गढ़ कहे जाने वाले गोरखपुर की सीट शामिल है। ऐसे में प्रियंका गांधी अब गोरखपुर के साथ साथ वाराणसी में प्रचार करती हुई नजर आएंगी। लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियों की नजर उन सभी सीटों पर पहुंच गई है, जहां पर प्रदेश और राज्य देश के बड़े नेता चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे में दोस्तों गुजरात में अपनी पहली रैली को संबोधित करने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी ने 14 या 15 तारीख से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचार का प्रभार संभालेंगी। प्रियंका गांधी वाराणसी से प्रयागराज तक लगभग 100 किलोमीटर की दूरी से नाव से तय करेंगी और चुनाव प्रचार का आगाज करेंगी। कांग्रेस पार्टी के महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी संगठन को मजबूत करने में जुटी हैं। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई चरण में बैठक की है, इसके माध्यम से फीडबैक ले रही हैं। तो वो एक बार फिर से प्रदेश के दौरे पर निकलेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर बंटवारे को लेकर दोनों प्रभारियों के बीच में सीट बांट दी थी, जिसके बाद सभी नेता कांग्रेस पार्टी के 2019 के लोकसभा चुनाव को अपने दम पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी के आने के बाद से प्रयागराज, वाराणसी और तमाम तरह के अन्य क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से संगठनात्मक रूप से मजबूत होती हुई नजर आई है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर तोगड़िया ने खुला ऐलान करते हुए कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी की सरकार नहीं बनेगी। दरअसल दोस्तों देश में अब की बार मोदी की सरकार नहीं बनेगी, बड़ा ऐलान करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका देंगे। ये बेहद बड़ी खबर दोस्तों निकलकर सामने आ रही थी, जहां पर हमने आपको पल पल की अपडेट के तहत इससे रूबरू करा दी। आपको ये खबरें कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। लाल बटन को दबाइए, चैनल को
सब्सक्राइब करिए और घंटी का दबाना बेहद जरूरी है। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।